नगर में घटित दुखद और संवेदनशील घटना ने पूरे निषाद समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस कठिन समय में मैं पीड़ित परिवार स्वर्गीय आयुष पुत्र श्री ओम प्रकाश के साथ मेरी संवेदना है और मैं हर हाल में न्याय दिलाऊंगा। सरकारी जिम्मेदारियों के बावजूद संत कबीर नगर आकर पीड़ित परिवार से अवश्य मिलूंगा। निषाद समाज के प्रति अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में ढिलवाई या पक्षपात अगर दिखा तो मैं खुद धरना प्रदर्शन कर जवाब मांगूंगा और युवाओं का भविष्य किताब और कलम से बनेगा। संघर्ष शांति और संगठन से लड़ना होगा। न्याय की राह में कोई भी दोषी कर्मी बच नहीं पाएगा। समाज के साथ अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा और लड़ूंगा। संत कबीर नगर में घटित दुखद और संवेदनशील घटना आज के दिन में स्वर्गीय धर्मराज साहनी पुत्र श्री फूलचंद साहनी के प्रति अपनी गहरी संवेदना और समर्थन व्यक्त करता हूं। मैं हर हाल में सुनिश्चित करूंगा कि पीड़ित परिवार की त्वरित और न्यायपूर्ण मुक्ति और न्याय मिले। वर्तमान में मैं सरकारी कार्यक्रमों के चलते कानपुर देहात के नोएडा के दौरे पर हूं। आप लोगों की आस्था और समर्थन की वजह से आज मैं सरकार में हूं। सरकार में होने के नाते कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। इन कर्तव्य के परिपालन में के बावजूद मैं इस मामले को गंभीरता से ले रहा हूं और जल्द से जल्द संत कबीर नगर आकर पीड़ित परिवार से मिलूंगा। सांसद प्रवीण निषाद से वार्ता के क्रम में उसमें मुकदमा भी लिखवाया गया और उनको खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द गिरफ्तारी भी होगी। मेरी पीड़ित परिवार से फोन पर भी बातचीत हुई है और परिजनों ने स्पष्ट कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी, मामले की निष्पक्ष जांच और कल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए निर्दोष निषाद युवाओं पर किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने परिजनों को आश्वस्त किया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कल पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी के हस्तक्षेप के पश्चात मुकदमा जो दर्ज हुआ था, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। निषाद पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ पूरा समाज खड़ा है। आज के दिन में सभी निर्दोष युवाओं को छोड़े जाने के संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। इस संदर्भ में मेरे जिले के कप्तान से भी फोन पर वार्ता हुई है। जैसे ही राजकीय कार्यक्रम हमारा संपन्न होगा, मैं स्वयं पीड़ित परिवार के घर दुख के इस घड़ी में मैं शामिल होऊंगा। इस मामले पर मैंने जिला पुलिस कप्तान से वार्ता की है और मामले की जानकारी प्राप्त होते ही मैंने निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी को भी तत्कालीन रूप से भेजा था। मामले में संज्ञान आने पर ये साफ कर दूं कि निषाद समाज के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से मेरी अपेक्षा है कि पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच करें। यदि जांच या कार्रवाई में किसी प्रकार की ढील या पक्षपात दिखा तो मैं सरकारी पद पर रहते हुए भी जवाब मांगेंगे और सख्त कदम उठाने के पीछे नहीं हटूंगा। अगर किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से धरना प्रदर्शन और अन्य लोकतांत्रिक माध्यम से न्याय की मांग करेंगे। युवाओं से मेरा स्पष्ट आग्रह है कि अपना भविष्य पढ़ाई और सरकारी अधिकारी बनकर बनाएं। इस संघर्ष को हम शांतिपूर्ण, संगठित, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और हम चेतावनी भी देते हैं साफ कि हमारे समाज पर अगर चोट हुई तो निषाद समाज जागकर और आकर अपनी आवाज को तेज करेगा। वहां हर जगह मामले में नामजद FIR हो चुकी है। पुलिस का काम है सभी आरोपियों को पकड़ना और पुलिस मामले में जज की भूमिका न निभाए। न्यायपालिका तय करेगी कौन दोषी और कौन निर्दोष है। साथ ही स्पष्ट कर दो कि बिना वजह किसी भी निषाद समाज के युवकों को पुलिस हिरासत में न रखा जाए। अगली मुलाकात थाने पर ही होगी। अगर ऐसा होता है तो यह चेतावनी नहीं है, यह न्याय की मांग है। पूर्व की सरकारों से प्रेरित अधिकारी और पुलिस भी जान ले